क्या यूक्रेन के एक और मजबूत किले पर व्लादिमीर पुतिन ने कब्जा कर लिया है? क्या रूस की आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत को फतेह कर लिया है? चौबीस फरवरी 2023 से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक और अहम इलाके को खोने की कगार पर है, तो व्लादिमीर पुतिन का मिशन कीव बखमुत की बाधा को पार करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जुलाई 2022 से बखमुत समेत पूर्वी यूक्रेन में रूस बारूदी तबाही मचा रहा है। बीते कुछ दिनों से तो यहां रूस के हमले ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा है। आलम यह है कि खुद नेटो समेत यूक्रेन के मददगार 50 देश भी मान चुके हैं कि रूस बखमुत की जंग जीत चुका है। बखमुत में रूस की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि नेटो चीफ भी कह रहे हैं कि ये इलाका भी अब यूक्रेन के हाथ से गया। बखमुत में यूक्रेन की सेना के हथियार डालने और इस इलाके से भागने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में शुमार है। इस इलाके में आसमान से रॉकेट और मिसाइलें आग बरसा रही हैं, तो जमीन पर भी रूस की सेना छोटे हथियारों से कोहराम मचा रही है। यूक्रेन की सेना ने युद्ध के बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों से भी बखमुत न जाने की नसीहत दी है, क्योंकि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और रूस की सेना की खूनी सनक बढ़ती जा रही है। हालांकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब भी बखमुत पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर वो जानबूझकर हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। Нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі, хто утримує інші наші принципові. इससे पहले ताबड़तोड़ बमबारी के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बखमुत से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर क्रास्ना होरा इलाके पर कब्जे का ऐलान कर पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया था। В Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Красная гора Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 пикапов. रूस के सैनिक बखमुत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में यहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और उस पर भी रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप की नजर गिद्ध की तरह जमी है। लेकिन किसी भी तरह से यूक्रेन के बचे खुचे सैनिक बखमुत से निकलने में कामयाब रहे और रूस ने इस इलाके पर कब्जे का औपचारिक ऐलान कर दिया, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से 2 और इलाके भी छिटक सकते हैं। पुतिन अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, और अगर पुतिन का कोई दोस्त पुतिन से गद्दारी करता है तो उसकी सजा का फैसला भी पुतिन ही करते हैं। पुतिन अब अपने एक ऐसे ही कमांडर को पूरी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। ये पुतिन का वो खूंखार कमांडर है जो अब तक रूस को जिताने के लिए यूक्रेन में क्रूरतापूर्ण हत्याएं कर रहा है, लेकिन अब ये क्रूर कमांडर ही
पुतिन के निशाने पर आ गया है। पुतिन का वो सेनापति वैगनर चीफ है जिसका अंत अब तय माना जा रहा है। लेकिन यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल पुतिन के कैंप में भी खलबली मची हुई है। वो क्रेमलिन जिसे रूस का राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वही क्रेमलिन जो पुतिन का किला है, उसके अंदर भी पुतिन के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। ये दावा दुनिया के कई पश्चिमी अखबार कर रहे हैं और हमारे पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं जिसमें सबूत हैं और सबूतों के साथ नई थ्योरी पेश की जा रही है। जिस मानवाधिकार कार्यकर्ता के बयान के आधार पर क्रेमलिन में बगावत के दावे दुनिया भर में किए जा रहे हैं, उसका एक्सक्लूसिव बयान भी हमारे पास मौजूद है। व्लादिमीर ओस्चकिन रूस के ही एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पुतिन के तख्ता पलट की पूरी साजिश का खुलासा किया है। व्लादिमीर ओस्चकिन के रिश्ते क्रेमलिन के अंदर भी खास लोगों से बताए जाते हैं। इसके अलावा व्लादिमीर ओस्चकिन को रूस की खुफिया एजेंसियों से भी जानकारियां मिलती रही हैं। व्लादिमीर ओस्चकिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के अंदर रूस की फौजों के कमांडर रहे सर्गेई सुरोविकिन, वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और चेचन प्रांत के लीडर रमजान कादिरोव ने व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने की कोशिश की। जनरल सर्गेई सुरोविकिन जनवरी तक यूक्रेन के अंदर मौजूद रूस की फौजों के कमांडर थे। वैगनर चीफ की गद्दारी को लेकर पुतिन को खुफिया जानकारियां लगातार मिल रही थी और इसलिए पुतिन की सरकार ने स्टेट मीडिया को कुछ जरूरी निर्देश दिए थे। रूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओस्चकिन ने इस दस्तावेज को ट्वीट भी किया है जिसमें यह बात साफ लिखी है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन के किसी भी बयान को मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाए। इसके अलावा सर्गेई सुरोविकिन के युद्ध लड़ने की खबरों को भी तटस्थ तरीके से पेश करना है, यानी उनकी तारीफ या प्रशंसा नहीं करनी है। अगर पुतिन की सरकार के निर्देश यही हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रेमलिन के अंदर बैठकर पुतिन सर्गेई सुरोविकिन, प्रिगोजिन और रमजान कादिरोव के पर कतरने का काम कर रहे थे। यही नहीं, व्लादिमीर ओस्चकिन की माने तो ये तीनों मिलजुल कर पूरे प्लान के तहत काम कर रहे थे। Информация. Насколько я понимаю, сговор произошел в сентябре 2022 года, потом произошла цепочка событий, как мы помним, произошел взрыв на мосту, который ведет в Крым. Буквально в этот же день на фоне вот этой истерии, которая начала активно разгоняться, произошло кадровое назначение Суровикина и повышение его до командующего объединенной группировкой войск в Украине. И за несколько дней до этого и Кадыров, и Пригожин вместе обрушились с критикой на генерала Лапина, причем с оскорблениями и так далее. Пригожин не очень умный человек, он... रूस की स्टेट मीडिया पिछले कई महीनों से युद्ध के अंदर रमजान कादिरोव के लड़ाकों के बयान काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी, लेकिन अब रमजान कादिरोव को लेकर भी रूस की मीडिया ने कवरेज काफी कम कर दी है। सवाल ये है कि क्या कादिरोव को लेकर भी इसी तरह के निर्देश स्टेट मीडिया को दिए गए हैं? क्या पुतिन के इन तीनों जनरलों से पुतिन की नाराजगी की बातें सही हैं? दरअसल व्लादिमीर ओस्चकिन का दावा तो यही है कि सितंबर के बाद से ही इन तीनों ने मिलकर पुतिन के तख्ता पलट का प्लॉट लिखना शुरू कर दिया था। सोलेदार की जंग में रूस की जीत में वैगनर ग्रुप का अहम योगदान होने के बाद भी रूस की मीडिया में वैगनर का नाम नहीं लिया गया।